नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत और संगत अशोक खिची अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक अंकल। जय गुरुजी। अंकल संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। अंकल मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुजी। यू आर ऑडिबल अंकल। ओके। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज सत्संग शेयर करने को कहा है। सारी मैनेजमेंट टीम और आई हुई गुरु परिवार की सारी संगत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप गुरु जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। अंकल थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज। संगत जी, लाखों करोड़ों सालों के बाद ऐसी रूहानी शक्ति इस धरती पर अवतार लेती है और संगत का कल्याण करती है। गुरुजी ने अपनी सारी लाइफ संगतों के कष्ट दूर करने में लगा दी। गुरुजी जब लिविंग फॉर्म में थे और आज जब वो चोला छोड़ भी गए हैं, वो किसी संगत को कष्ट में, पीड़ा में नहीं देख सकते। उन सभी संगतों की पीड़ा, दुख अपनी झोली में डाल लेते हैं और संगत उस कष्ट से मुक्त हो जाती है। गुरुजी, सारी संगत किन शब्दों से आपका शुक्राना करे। हमारे पास तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरुजी ने हमको इतनी अनमोल आंखें दी हैं जो आप का गुलाब जैसा खिला चेहरा देख रही हैं। गुरुजी, सारी संगत आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। गुरुजी, ये जो आपने हाथ दिए हैं आपकी सेवा करने के लिए, इन हाथों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो पैर आपके दरबार में चलकर आते हैं, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत करती है। एक श्वास की कीमत हम नहीं दे सकते। गुरुजी ने जो हमको इन श्वासों की माला दी है, जो हर वक्त हर घड़ी गुरुजी आपका नाम जपते हैं, सारी संगत तहे दिल से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। संगत जी, जब हम सुबह उठते हैं तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। रात को सोते वक्त पता नहीं है कि सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब आंख खुलती है तो गुरुजी का शुक्राना करें कि गुरुजी आपने हमको ये दिन दिखाया है आपकी सेवा करने के लिए, आपके हम दर्शन कर सकें, आपके लिए हम लंगर प्रसाद बना सके और आपको और आपकी प्यारी संगत को वो लंगर खिला सके। संगत जी, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। पानी एक बार पत्थर को छू कर चला जाए तो वापस उस स्थान पर दोबारा नहीं आएगा। जब भी हम गुरु जी के दरबार में जाएं, वहां गुरबानी सुनते वक्त गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाएं।
जो शब्द हैं, जो गुरुजी ने हमको एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है कि गुरबानी सुनो। और इस गुरबानी एक हमारे लिए मीडियम है जो हमको गुरुजी से कनेक्ट करवाती है। सत्संग, संग मीन कंपेनियन, और हमारा कनेक्शन सिर्फ तो सिर्फ गुरुजी के साथ होना चाहिए। वहाँ बैठ के गुरुजी को साइलेंस बहुत पसंद थी, है, क्योंकि गुरुजी की ये जो क्लास है, ये डिवाइन क्लास है। ये उस क्लास से बहुत ही भिन्न है, अलग है। वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो आंख खोल के होती है, और यहाँ पे जब ध्यान लगता है, जो पाठ याद होता है, वो आंख बंद करके होता है। गुरु जी, आपने जो जीवन दिया है, इसमें बहुत से कष्ट भी आते हैं, और जो भी हमारे को इन कष्टों में कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके आंसर वो गुरबानी में ही मिलते हैं। जब हम गुरु जी के पास बैठ के साइलेंस से शब्द सुनते हैं, और हमारे कई कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं। इस प्लेनेट पे दोबारा नहीं आना। गुरु जी, हमारी तो आपसे एक ही अरदास है, जितना भी जीवन शेष रह गया है, गुरु जी, आप हम सबको, सारी संगत को अपने चरणों से जोड़े रखना। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी को गुरु जी के उस दौर में, उस वक्त में लेकर चलता हूँ जब गुरु जी लिविंग फॉर्म में थे। हंसी खुशी के पल जो गुरु जी के साथ गुजारे हैं, और अब भी गुरु जी के साथ गुजार रहे हैं। गुरु जी सारी संगत के साथ है। जब भी गुरु जी हमारे साथ होते हैं, तो एक हमारा भय निकल जाता है कि कोई बात नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है तो गुरु जी हमारे साथ हैं, वो ठीक करेंगे। और उस प्रॉब्लम में गुरु जी अपने होने का एक एहसास भी करवाते हैं, और हर पल गुरु जी अपनी प्यारी संगत के साथ हैं। गुरु जी, सारी संगत पे मेहर का हाथ रखना। संगत जी, 1985 फादर साहब की पोस्टिंग जलंधर में थी, और वो बहुत ही भाग्यशाली दिन था जब गुरुजी किसी संगत के साथ घर पे आए थे, और गुरुजी ने सारे परिवार को अपने चरणों से जोड़ा था। थोड़ी देर बैठे और चले गए। गुरुजी चोले में नहीं आए थे, जो वो चोला छोटे मंदिर में पहनते थे। जब भी गुरुजी बाहर जाते थे तो पैंट शर्ट में जाते थे। बड़े एक सिंपल लाइफ गुरुजी की, जो हमको भी कुछ सीखना चाहिए। कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं है, बहुत ही सादा जीवन। और जीवन जितना सादा होगा, उतना ही उस जीवन में सुख है। नो आर्टिफिशियल लाइफ। संगत जी, उसके बाद गुरुजी तो चले गए, और काफी महीने निकल गए, हम गुरुजी के पास नहीं जा पाए। एक दिन, कई महीने निकल गए, एक दिन गुरुजी
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई और वो बुक उनकी चेस्ट पे ही थी। तो गुरुजी का डैडी को सपना आता है और उठने के बाद मेरे को कहते हैं कि कई महीने पहले हमारे घर गुरुजी आए थे। वो आजकल केडी चौधरी हैं, उनके घर ठहरे हुए हैं। संगत जी, ये जो केडी चौधरी हैं, ये गुरुजी की भी बहुत प्यारी संगत है। अब तो उनकी एज 82 हो गई है। रिसेंटली मेरी उनसे बात भी हुई। गुरुजी उनके घर 1984 से लेके 87 तक रहे। जलंधर मंदिर शिफ्ट करने से पहले गुरुजी केडी चौधरी के पास ही रहते थे। गुरुजी, डैडी ने मेरे को कहा कि अशोक, जाके ना गुरुजी से मिल के आओ और उनसे टाइम लेके आओ कि मैं हमने दर्शन करने हैं, हमको टाइम दे के। संगत जी, जब मैं घर पे गया तो वहां पे एक ही संगत बैठे हुए थे, रमा बहल आंटी। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी से मिलना है। तो वो कहते बैठ जाओ, गुरुजी अपने रूम में है। तो मैंने वेट की। कुछ देर के बाद गुरुजी रूम से बाहर आए। मैंने चरण स्पर्श किए और डैडी जी का मैसेज दिया कि आपके दर्शन करने हैं, टाइम दे दो। गुरुजी ने कहा कि अभी लेके आओ। संगत जी, उसके बाद डैडी जी और मैं गुरुजी के रूम में चले गए। हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। गुरुजी ने बहुत बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया। उस दिन से गुरुजी के साथ कनेक्शन लग गया। अब हालत ये हो गई कि गुरुजी के बिना दिल नहीं लगता था। डैडी जी ने कोर्ट से आना, सीधा गुरुजी के दरबार में। हर रोज गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। किसी संगत ने पूछा, डैडी जी से आप रोज गुरुजी के पास आते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो डैडी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। मैं तो गुरुजी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, शब्द सुनते हैं, गुरुजी को देखना बहुत अच्छा लगता है, साक्षात परमात्मा है। तो संगत जी, ऐसे करते करते गुरुजी ने कोई सेवा भी लगा देनी। मेरे को कहते कि ले आ घड़ी चमका के लिया। फिर कभी वो जो गुरुजी कड़ा पहनते थे उसको बोल देते, कहते कि चल तू आ कड़ा चमका के लिया। एक दिन कहते कि चल आ मेरे शूज चमका के लिया। ते शूज इन्ने चमकाई कि तेरा मुंह दिखन लग जी। संगत जी, मैं हंस पिया और मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी ये तो पहले ही बहुत चमक रहे हैं। एनी हाउ, गुरुजी ने वो सेवा दी और वो गुरुजी ही जानते हैं कि वो क्या हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं हमारा, और वो टेस्ट ऐसा है कि वो सुई की नोक से निकलना। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कब कोई परमात्मा रूपी इंसान मिल जाए आपको नहीं पता। डैडी कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। शाम के 5 बज गए थे।
कोई नहीं था, रीडर स्टेनो और सरकारी वकील था। एक बच्चा छलियां लेके आता है और वो उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये कोर्ट रूम है और सामने कोई जज बैठा हुआ है, और डैडी को बोलता है कि जी छल्ली खानी है। तो उसी वक्त एक सेवादार दौड़ा आता है और उस लड़की को बाहर निकालने लगता है। तो डैडी ने उसको मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ आपका टेस्ट है। अगर आपके श्वास में थोड़ी सी भी ईगो आ गई कि आप कौन और सामने वाला कौन है, तो आप गुरुजी के उस टेस्ट में फेल हो जाते हो। अगर आपकी हम्बलनेस भी चली जाती है और आप अपने आप को कुछ इस तरह समझते हो कि मैं कुछ कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तो आप समझिए कि ये भी एक परमात्मा का टेस्ट है और उसमें भी आप फेल हो जाओ। तो लड़के को पूछा कि कितने की छल्ली है, तो लड़के ने कहा कि 1 रुपए की। तो संगत जी उससे सारी छलियां ले ली और सभी को बांट दी। क्योंकि आप की जो एक जब आप गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो एक आप में हम्बलनेस आती है, और आनी भी चाहिए, पोलाइटनेस भी आनी चाहिए। तो वो लड़का आज 2024 हो गया, उसके बाद कभी मिला नहीं है, वो नहीं आया कभी। उसके लिए तो बहुत ही आसान था कि यहाँ तो सारे मेरे छलियां बिक जाएंगी। तो संगत जी अब मैं गुरु जी के साथ, एक सत्संग है, अब गुरु जी केडी चौधरी के घर से शिफ्ट होके छोटे मंदिर में आ जाते हैं। तो डैडी को बोलते हैं कि अंकल जी सारी संगत वास्ते छलियां लेके आओ। तो मॉडल टाउन का जो मंदिर है उसके सामने छलियां वाले बैठते हैं, 8-10। तो वो उन सभी को डैडी ने बोल दिया कि 5-5 छलियां भूनो सारे जने, एक के तो बस की बात नहीं थी। तो वहां इनके पास ही टहलने लगे। इतनी देर में दो वैन आके रुकती हैं जिसमें 15-20 लोग हैं, और वो लाइन बना के आ रहे हैं, और वो डैडी के पैरी हाथ लगाने लगते हैं कि जय गुरु जी। तो डैडी एकदम से पीछे हो जाते हैं कि गुरु जी तो दरबार में हैं। तो वो कहते हैं जी हम किसी भोग पे जा रहे थे, हमने देखा कि गुरु जी। तो कहते जी मैं तो आप उनका गुरु जी का एक सेवादार हूँ। और संगत जी वो 10-15 लोग कौन थे वो भी आज तक नहीं मिले। हाँ तो छोटे मंदिर में आए, बड़े मंदिर में भी नहीं देखी। ये तो गुरु जी की महिमा है। और वो छलियां लेके जब गुरु जी के दरबार में पहुंचे डैडी, तो डैडी ने गुरु जी से बात की कि गुरु जी जब मैं छलियां खरीद रहा था तो ये घटना घटी मेरे साथ, ये कैसे हुआ। तो संगत जी गुरु जी हंसने लगे, और गुरु जी ने बताया कुछ नहीं। संगत जी कभी भी किसके साथ कड़वा बोल ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है लाइफ में तो उसको रियलाइज जरूर करना चाहिए। हम भी बहुत गलतियां करते हैं। अगर मैं अपने अंदर झांकूं तो बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और हम गुरु जी के दरबार में जब पहुंचते हैं कि गुरु जी हमको माफ कर दो, तो गुरु जी के जब स्वरूप को देखते हैं तो गुरु जी हंस रहे हैं,
लेकिन कभी कान में आके कहा नहीं कि अशोक तूने आज बहुत बड़ी गलती है, तेरे को मैं पनिश करूंगा। हम कई बार अपना आपा खो बैठते हैं कि कोई इंसान के पास छोटी सी गलती हो जाती है तो उसको हम पनिश करते हैं। लेकिन गुरुजी का जो एक लेसन देने का जो एक मेथड है वो डिफरेंट है। संगत जी, मैं तो एक फिर कहूंगा कि जब गुरुजी से कनेक्शन लगाओ, शब्द सुनो, सत्संग में जाओ, ये गुरुजी ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो सत्संग का हमको दिया है। गुरुजी हमेशा खुश रहते थे और अपनी संगत को भी खुश रखते थे। गुरुजी से जुड़ने का मतलब लाइफ में चेंज आना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। जैसे ही चेंज आएगी तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। जिस झोंपड़ी में सुख हो वो महल लगती है। गुरुजी से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएंगी। गुरुजी, दुख आवे ता हौसला देना, सुख आवे ता नम्रता देना। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को गिरने नहीं देते। मुसीबत के टाइम गुरुजी आप संगत के साथ खड़े हो जाते हैं। उस अंधेरे में भी गुरुजी आप रोशनी बनकर आगे आगे चलते हो और हम सबको जीवन का रास्ता दिखाते हो। संगत जी, उसके बाद गुरुजी फ्रीक्वेंटली घर आना शुरू हो गए जलंधर में। और जब गुरुजी घर आते थे तो कोई डोर खुलने की आवाज नहीं आती थी। गुरुजी को हम ड्राइंग रूम में या बेडरूम में ही पाते थे। एक दिन दोपहर को आए और कहते हैं कि माया आंटी, बड़ी भूख लगी है। मम्मी खाना बना रहे थे, किचन में लाइट नहीं थी, मोमबत्ती जगाई हुई थी। तो जैसे ही गुरुजी की आवाज़ सुनी, मम्मी ने पैरी हाथ लगाए और बातें करते करते गुरुजी मम्मी के साथ ही किचन में चले गए। आंटी जी की बना रहे हो? ये जी आलू की सब्जी बना रही है। अच्छा, मैनू बड़ी भुख लगी है। कहते गुरु जी तुसी ड्राइंग रूम च बैठो, 10 मिनटा सब्जी बन जानी है। गुरु जी ने फिर पूछा कि आंटी जी कोई रोटी पई है? अब जय मम्मी ने गुरु जी। तो अंकल अंकल आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। वी कैन नॉट हियर यू। आप प्लीज थोड़ा सा अपना वॉल्यूम रेज कर दीजिए अपने इंस्ट्रूमेंट का। हाँ जी। अब आ रही है, ठीक आ रही है? मच बेटर अंकल, मच बेटर। हाँ जी। अच्छा। सॉरी अंकल, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू इन बिटवीन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने बता दिया मेरे को। हाँ जी। संगत जी, जब गुरु जी किचन में खड़े थे तो कहते कि मैनू माया आंटी बड़ी भुख लगी है, तो कोई रोटी पई है? तो मम्मी ने तो नहीं बताना था कि रात की कोई रोटी पड़ी है। तो गुरुजी ने कहा कि मम्मी कहती कि मैं ताजा कोई बना दिनी है। पर मम्मी ने फिर दोबारा फिर गुरुजी ने पूछा तो मम्मी कहते कि जी रात दियां 2 रोटियां पई हैं। कहते चलो लियाओ, मैनू मैं वही खा लेना। तो मम्मी ने फिर कहा कि जी ताजा बना दिनी है, वो बहुत मतलब कि बासी है रोटी। कहते नहीं, मैं बासी रोटी ही खाऊंगा। तो गुरुजी ने वो बासी रोटी अपने हाथ पे रख ली और मम्मी को कहते हैं कि जो जो आप सब्जी का जो मसाला बना रहे हो ये इस रोटी पे रख दो। तो सिस्टर आई प्लेट लेके कि गुरुजी प्लेट पे रख लो रोटी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं हाथ पे रख के रोटी खाऊंगा। तो संगत जी,
गुरुजी वहीं खड़े होके खुशी खुशी वो रोटी खाने लग गए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी वो एक खुशी की कमी रह जाती है। अच्छे डाइनिंग टेबल होने की वजह से, अच्छी क्रॉकरी होने पे। तो गुरुजी ने एक बहुत ही लेसन दिया है कि सिंपल लाइफ रहो। और सतगुरु मेरा मिठ- ठंडी रोटी हाथ पे रख के खा गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कई संगतों को कहते थे कि ईगो ਛੱਡ दो। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। संगत जी, आज गुरु जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, उनके 2 साहिबजादों का शहीदी दिवस है। उन्होंने कौम के लिए अपनी अपने को शहीद कर दिया, लेकिन हम अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते। गुरु जी कहते ਸੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖੋ। ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। संगत जी, गुरु जी के साथ ऐसे ही दिन बीतते गए और गुरु जी घर आते रहे। बहुत ही अच्छा लगता था। उदों समझ नहीं सके कि साक्षात रब साडे नाल है। एक दिन संगत जी गुरु जी लुधियाना आए रात को 10:30 बजे। संगत उनके साथ थी और आके कहते हैं कि अंकल जी खाना खाना है। खाना कहते सिर्फ मैं ही खाना है, संगत को मैं खुआ के ले आया। तो डैडी जी ने उनको साइड पे ले जाके कहा कि गुरु जी सब्जी तो खत्म है। कहते कोई नहीं, चटनी नाल रोटी खा लांगे। तो संगत जी इतने सिंपल गुरु जी, इतने सादे। तो वो किचन में जाके वहीं खड़े होके उन्होंने रोटी चटनी के साथ खाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रहमतों की कमी नहीं गुरु जी के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है कि कोई सुराख तो नहीं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट सत्संग करो। गुरु जी आप सारी संगत के अंग संग रहना, सारी संगत पे मेहर का हाथ रखना और सारी संगत की झोलियां खुशियों से भर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं रेणु जय शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। रेणु शर्मा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मल्टीलिंगल टीम दा एक बारी फिर बहुत बहुत तहे दिल नाल शुक्राना। कृष्ण कांची अंकल दा बहुत बहुत शुक्राना। अंकल बहुत ही ब्लेस्ड ਤੁਹਾਡਾ सत्संग ਸੀਗਾ, बहुत ही सिंपल, बड़े जवाब ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ। परसों ही ਅਸੀਂ ਇੱਕ सत्संग ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ सत्संग ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ 2 ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਸੀਓ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ
ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਹੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 56 ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਮੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਬੁਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग खिंची अंकल। मैं तो एक एक सत्संग आपका सुनता ही रह गया। इतनी डिवाइन सत्संग, इतने मैसेजेस। गुरु जी महाराज की कृपा गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आगे लेंगे। धनु शर्मा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्र।